जब डीएसपी मैडम ने एक गांव की रोती हुई औरत को थाने के गेट पर खड़े देखा और जब उन्होंने पता किया कि उस औरत के साथ थाने के अंदर क्या हुआ था, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरे शहर के पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लोग कहते हैं कि पुलिस का यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत देता है, लेकिन कुछ अफसरों के लिए ये यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी होता है। और कुछ अफसरों के लिए ये यूनिफॉर्म सिर्फ नौकरी नहीं, इंसाफ का वादा होता है। ये कहानी है डीएसपी अनन्या सिंह की, एक ऐसी अफसर की जिन्होंने थाने के दरवाजे के पीछे छुपी सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। अनन्या सिंह एक छोटे शहर से थीं। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही अनन्या को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर क्लास में किसी बच्चे को टीचर बिना वजह मार देते तो अनन्या बोल उठती थीं, सर, गलती उसकी थी या नहीं, पहले सुन तो लीजिए। यही हिम्मत उन्हें आईपीएस बनने का सपना दे गई। सालों की मेहनत, असफलताएं, आंसू, सब के बाद वो डीएसपी बनी। जब उनकी पोस्टिंग एक छोटे जिले में हुई तो लोग बोले, मैडम सिर्फ फाइल देखेगी, जमीनी हकीकत नहीं समझेगी। लेकिन अनन्या मैडम अलग थीं। वो सिर्फ ऑफिस में नहीं, गांव, सड़क, थाना, हर जगह जाना चाहती थीं। उन्हें लगता था पुलिस का असली इम्तिहान फाइल नहीं, लोगों के आंसू होते हैं। एक दिन शाम के समय डीएसपी मैडम रूटीन निरीक्षण पर निकली हुई थीं। तभी उनकी गाड़ी एक पुराने से थाने के सामने रुकी। वहां एक औरत गेट पर खड़ी रो रही थी। साड़ी साधारण सी, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। अनन्या मैडम ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। वो औरत मैडम को देखकर घबरा गई। शायद उसने सोचा होगा, पुलिस वाली और पुलिस वाली दोनों एक जैसी होती होंगी। लेकिन अनन्या मैडम ने धीरे से पूछा, बहन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? औरत ने धीरे से कहा, मैडम, थाने में रिपोर्ट लिखाने आई थी, पर उसकी आवाज कांप रही थी। पर क्या? यहां के हवलदार ने मेरे साथ बदतमीजी की, बोला कि बिना पैसे कुछ नहीं होगा, और वो चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनन्या मैडम समझ गईं, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये इज्जत का मामला था। अनन्या मैडम ने उस औरत को पानी दिया और धीरे से कहा, तुम डरो मत, मुझे सब बताओ। औरत का नाम सुनीता देवी था। उसका पति एक ट्रक ड्राइवर था जो घर पर हिंसा करता था। आज सुबह ही उसने सुनीता को बुरी तरह मारा था। सुनीता हिम्मत करके थाने आई थी एफआईआर लिखाने, लेकिन हवलदार ने कहा, घर का मामला है, जाओ घर संभालो। जब सुनीता रोई और कहा कि वो डर रही है, तो हवलदार ने ताना मारा, तुम जैसे लोग हर बात पर थाने आ जाते हो, अगर एफआईआर चाहिए तो समझ जाओ। सुनीता समझ गई थी उसका मतलब, और जब उसने मना किया तो हवलदार ने डांट कर भगा दिया। अनन्या मैडम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तुम यहीं रुको, और वो सीधा थाने के अंदर चली गईं। थाने के अंदर हवलदार चाय पी रहा था। जैसे ही उसने डीएसपी मैडम को देखा, वो सीधा खड़ा हो गया। गुड इवनिंग मैडम। अनन्या मैडम ने शांत आवाज में पूछा। बाहर एक औरत रो रही है, सुनीता देवी। तुमने उसकी शिकायत क्यों नहीं लिखी? हवलदार घबरा कर कहा, मैडम, घरेलू मामला था, परिवार का मामला। अनन्या मैडम ने मेज पर हाथ रखा। परिवार का मामला का मतलब यह होता है कि तुम शिकायत नहीं लोगे? क्या कानून में लिखा है कि औरत को मारना परिवार का मामला है? हवलदार चुप हो गया। मैडम ने और तेज आवाज में कहा, उस औरत ने बताया कि तुमने बदतमीजी की, पैसे मांगे, सच है या झूठ? हवलदार का चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम, गलत समझ लिया होगा। तभी अनन्या मैडम ने एसएचओ को बुलाया। इस हवलदार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करो और अभी तुरंत सुनीता देवी की एफआईआर लिखो। पूरा थाना शांत हो गया। अनन्या मैडम खुद सुनीता के साथ एफआईआर रूम में बैठी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जो भी सच है बिना डर के बताओ। सुनीता की आवाज कांप रही थी, पर आज उसमें हिम्मत थी। उसने अपनी पूरी कहानी लिखवाई, पति की मार, गाली, धमकी, सब कुछ। अनन्या मैडम ने सुनीता से कहा, तुम्हारा पति कानून से ऊपर नहीं है, आज से तुम अकेली नहीं हो। सुनीता रो पड़ी, पर इस बार उसके आंसू डर के नहीं, राहत के थे। जांच के बाद हवलदार निलंबित हो गया। इस घटना की खबर पूरे जिले में फैल गई। लोग बोले, डीएसपी मैडम ने थाने के अंदर का सच दुनिया को दिखा दिया। औरतों का भरोसा पुलिस पर थोड़ा सा वापस आने लगा। सुनीता को कानूनी मदद मिली।
उसका पति काउंसलिंग और कानूनी कार्यवाही के जरिए नियंत्रण में आया। सुनीता ने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, अपना काम शुरू किया। एक दिन वो डीएसपी मैडम के ऑफिस आई। उसने कहा, मैडम, अगर आप नहीं होती तो मैं शायद कभी थाने का नाम भी नहीं लेती। अनन्या मैडम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी हिम्मत सबसे बड़ी है। इस कहानी से हमें एक बात समझ आती है, सिस्टम सिर्फ फाइल और यूनिफॉर्म से नहीं चलता। सिस्टम चलाता है इंसान का दिल और उसकी जिम्मेदारी। अगर एक अफसर चाहे तो थाने का दरवाजा डर का नहीं, इंसाफ का दरवाजा बन सकता है। आज भी कई सुनीता देवी जैसी औरतें थाने के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। कुछ को डीएसपी अनन्या जैसी अफसर मिल जाती हैं और कुछ को नहीं। आपको क्या लगता है, डीएसपी मैडम ने जो किया, क्या वो सही था? क्या हर पुलिस अफसर को ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट कीजिए, अपनी सोच साझा कीजिए। और अगर आपको ऐसी असली और भावनात्मक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।